ये कहानी है एक भोले लेकिन अनोखे इवान की। शहर पहुंचते ही एक अमीर औरत ने इवान को काम पर रख लिया। उसने इवान से कहा कि वह हर समय दरवाजा बंद रखे और साथ ही अपने छोटे कुत्ते मूलचंद का ध्यान रखे। एक दिन इवान खिड़की से बाहर के नजारे देख रहा था कि तभी तेज हवा के झोंके से दरवाजा खुल गया और कुत्ता मूलचंद बाहर भाग गया। इवान को याद था कि मालकिन ने उसे दरवाजा छोड़कर कहीं भी जाने से मना किया है, इसलिए उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर लाद कर मूलचंद को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते इवान वापस उसी जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक बड़े गड्ढे में गिरे हुए एक भालू को देखा। इवान ने एक पेड़ को झुकाकर बड़ी समझदारी से भालू को बाहर निकाल लिया। भालू ने हैरानी से पूछा, लोग तो खाने पीने का सामान लेकर घूमते हैं, लेकिन तुम दरवाजा उठाकर क्यों घूम रहे हो? इवान ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर भालू हंस पड़ा और उसने इवान की मदद करने का फैसला किया। दोनों मिलकर कुत्ते को ढूंढने लगे। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। भालू ने झाड़ियां हटाई तो देखा कि वही कुत्ता मूलचंद वहां छिपा हुआ था। उधर शहर में मालकिन, जिसका दरवाजा और कुत्ता दोनों गायब थे, जोर जोर से रो रही थी। लेकिन जल्द ही इवान कुत्ते को वापस लेकर पहुंच गया। फिर भी मालकिन ने गुस्से में उसे डांट कर घर से निकाल दिया। अब इवान को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। तभी उसे राजा का ऐलान सुनाई दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसाएगा उसे राजा का दामाद बना दिया जाएगा। इवान भले ही सीधा साधा था, लेकिन उसके अंदर हुनर और हिम्मत दोनों थे। ये सोचकर उसने एक गिटार खरीदा और महल की ओर चल पड़ा। महल में बहुत भीड़ थी और वहां उसके दोनों भाई भी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। इवान को देखकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे भगा दिया। इसी बीच जंगल में भालू को एक बकरा मिला जो इवान का दोस्त था। यह जानकर भालू उसे साथ लेकर इवान को ढूंढने शहर पहुंच गया। लोगों को डर न लगे इसलिए भालू ने एक आदमी से कपड़े उधार लेकर पहन लिए। जल्द ही तीनों दोस्त मिल गए और साथ बैठकर हंसने लगे। उनकी हंसी और शोर की आवाज महल तक पहुंची। ये सुनकर दुखी राजकुमारी बाहर आई और गुस्से में बोली, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? इवान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आपके पिता का होने वाला दामाद। राजकुमारी को उसका आत्मविश्वास देखकर दिलचस्पी हुई। इवान ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी बकरा भी उछलने लगा और खंभे से टकरा गया। टक्कर लगते ही ऊपर रखा फूलों का गुलदस्ता उसके सिर पर गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंस पड़ी। राजकुमारी की हंसी की आवाज राजा तक पहुंची। राजा बहुत खुश हुआ और उसने वादा निभाते हुए इवान को अपना दामाद बना लिया। आखिरकार इवान की शादी तो धूमधाम से हुई, लेकिन बाजा उसके भाइयों ने ही बजाया। सच्चाई, मासूमियत और अच्छे इरादे हमेशा रंग लाते हैं।